Hello bachcho, let's read this question. So this question says a simple pendulum made of a string of length small l and bob of mass small m is released from a small angle theta naught. It strikes a block of mass capital M kept on a horizontal surface at its lowest point of the oscillation elastically. Okay, elastic collision हो रहा है. It bounces back and goes up to an angle of theta 1. The capital M is given by. Okay, आपको capital M यहाँ पर क्या बताना है, कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है. तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. देखिए, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट इलास्टिक कॉलिजन लिख लीजिए. क्या लिखा है? क्वेश्चन में आपको गिवन कर रखा है कि क्या आपका इलास्टिक कॉलिजन कर रहा है. पेंडुलम क्या कर रहा है? कैपिटल एम मास के ब्लॉक से क्या कर रहा है? आपका स्ट्राइक कर रहा है. और यहाँ पर क्या कर रहा है? आपका इलास्टिक कॉलिजन कर रहा है. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर इलास्टिक कॉलिजन. ठीक है. सिचुएशन देखिए, आपकी इलास्टिक कॉलिजन होता है क्या? देखिए, इलास्टिक कॉलिजन के लिए हम बता सकते हैं आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 के इक्वल होगा. ठीक है. और ये बता सकते हैं कि आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 के इक्वल होगा. और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है क्या? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. ठीक है. सिचुएशन आपकी देखिए कुछ इस तरीके से. मान लीजिए यहाँ पर से कि ये आपका कोई पेंडुलम है. ठीक है. जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है? आपको एल के इक्वल गिवन कर रखी है. ठीक है. इसकी लेंथ आपकी टोटल एल के इक्वल है, तो ये हॉरिजॉन्टल लेंथ कितनी होगी? एल के इक्वल, सॉरी, वर्टिकल लेंथ एल होगी. ये एंगल कितना आपका? थीटा के इक्वल गिवन कर रखा है. रिलीज्ड फ्रॉम स्मॉल एंगल थीटा नॉट. ये थीटा नॉट है. ठीक है. इसका मास कितना आपका? इसका पेंडुलम का मास देखिए आपका स्मॉल एम के इक्वल है. स्मॉल एम के इक्वल है. तो ये आपका देखिए इस तरीके से आएगा. यहाँ पर आपने क्या रखा है? एक मास रखा है. इसका मास कितना आपका? कैपिटल एम के इक्वल है. ठीक है. तो लिखा है ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल केप्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ ऑक्सीलेशन. ठीक है. इलास्टिकली इससे कोलैट कर रहा है. इट बाउंसेस बैक एंड गोस अप टू द एंगल ऑफ थीटा 1. ठीक है. ये बाउंस बैक करता है, फिर कोई दूसरा एंगल मान लीजिए थीटा 1 एंगल तक ये आपका क्या करता है? जाता है. ठीक है. बाउंस बैक करता है और मान लीजिए यहाँ पर आपका कोई एंगल है थीटा 1. ये इस बार क्या करता है? थीटा 1 एंगल तक जाता है. तो आपको यहाँ पर से क्या बताना है? कैपिटल एम की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है. ठीक है. तो देखिए बच्चों, इनिशियली इसके पास क्या होगा? इनिशियली इट विल हैव सम पोटेंशियल एनर्जी. फिर जब यहाँ पर आएगा तो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट या अपने मेन पोजीशन में बता सकते हैं कि इस स्मॉल एम के पास क्या होगी? टोटल एनर्जी क्या होगी? आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी. ठीक है. और कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से यहाँ से कैलकुलेट करके बता सकते हैं. ठीक है. तो देखिए बच्चों, ये लेंथ मान लीजिए, अगर ये एंगल आपका थीटा नॉट है और ये लेंथ आपकी एल के इक्वल दी है, तो हम बता सकते हैं जो इसकी वेलोसिटी होगी वो किसके इक्वल होगी? आपकी रूट टू जी एल इंटू देखिए 1 माइनस. ठीक है. एंगल कितना है? थीटा नॉट है. तो कॉस थीटा नॉट लिख सकते हैं. ठीक है. दिस विल बी द वेलोसिटी. ये क्या होगी? इस ब्लॉक की वेलोसिटी होगी जब ये इस पेंडुलम के बॉब की वेलोसिटी होगी जब ये आपकी इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा. ठीक है. ये हम यहाँ से लिख सकते हैं. तो बच्चों यहाँ से दो यहाँ से बिफोर कोलिजन, दो हम यहाँ पर क्या बना लेते हैं? दो केसेस बना लेते हैं. एक तो आपका बिफोर कोलिजन. ठीक है. बिफोर कॉलिजन की सिचुएशन क्या थी? देखिए, ये आपका कैपिटल एम मास है. ठीक है. ये आपके यहाँ पर रेस्ट पे था. और जस्ट बिफोर कॉलिजन की बात कर रहा हूँ मैं. ठीक है. ये आपका स्मॉल एम मास है जिसकी वेलोसिटी आपकी इस डायरेक्शन में. ठीक है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी. ठीक है. ये आपकी इस डायरेक्शन में क्या होगी? वेलोसिटी होगी. इससे कोलाइड कर रहा है. उसके बाद देखिए क्या कर रहा है? उसके बाद देखिए ये जो आपका ये तो आपकी बिफोर कॉलिजन की सिचुएशन थी. ठीक है. अब मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ. देखिए आफ्टर कॉलिजन क्या होगा? कॉलिजन के बाद देखिए क्या सिचुएशन होगी? कॉलिजन के बाद देखिए ये आपका फिर से क्या कर रहा है? ये वाला जो मास है, ठीक है, आप कैपिटल एम है, अब इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गई होगी. ठीक है. और आपका जो स्मॉल एम, ये आपका पेंडुलम का मास है, ये आपका क्या करेगा? इसकी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, इस डायरेक्शन में. ठीक है. और ये बोल रखा है कि इसने देखिए ये एंगल थीटा 1 तक जाता है. तो हम बता सकते हैं इसकी जो फाइनल वैल्यू, इसकी यहाँ पर जो वेलोसिटी होनी चाहिए, देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम डायरेक्ट बता सकते हैं. ये मान लीजिए आपकी वी इनिशियल है. वी इनिशियल यानी कि वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन, और ये क्या आ जाएगी? दिस इज द वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन. तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ. देखिए कॉस थीटा 0 था. अब यहाँ पर मैं थीटा 1 रिप्लेस कर सकता हूँ. ठीक है. टू जी एल इंटू आपका 1 माइनस कॉस थीटा 1. ठीक है. ये आपका यहाँ पर से इसको डायरेक्ट यहाँ पर से लिख सकते हैं. ठीक है. अब ये वेलोसिटी कहाँ से है? ये वेलोसिटी तो आपको पता होनी चाहिए. ठीक है. इतना तो हम बता सकते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना होता है यहाँ पर? एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा. और यहाँ पर देखिए आपकी पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे 0 होगी. इट विल हैव टोटल काइनेटिक एनर्जी. तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को आपके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल कर लेना. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी, तो यहाँ से आपका डायरेक्ट स्टेटमेंट ही निकल के आ जाएगा. ठीक है. तो ये हमने देखिए इनिशियल वेलोसिटी बता दी और फाइनल वेलोसिटी बता दी. क्वेश्चन में कह रखा है कि आपका यहाँ पर देखिए इलास्टिक कॉलिजन है. तो देखिए कॉलिजन हो रहा है तो पहले तो मोमेंटम कंजर्व कर लेते हैं. मोमेंटम कंजर्वेशन से देखिए हम क्या बता सकते हैं? इनिशियली देखिए आपके पास सिर्फ बॉब के पास वेलोसिटी थी. ठीक है. तो इसका मोमेंटम मास हो गया और वेलोसिटी यहाँ से आप पुट कर लीजिए कितनी है आपकी? रूट टू जी एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 0. ठीक है. ये आ गया. दिस विल बी द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉब. ओके. कैपिटल एम मास आपका रेस्ट पे था, तो इसकी वैल्यू मोमेंटम कितना हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है. फाइनली देखिए ये भी मूव कर रहा है और आपका ये भी मूव कर रहा है. फाइनली क्या कर रहे हैं? आपके दोनों मूव कर रहे हैं. तो देखिए इसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं आपकी एम टाइम्स इसकी आपकी वेलोसिटी को हम सिंपली वी लिख लेते हैं. ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा? आपका एम वी हो जाएगा. कितना हो गया आपका? एम वी के इक्वल हो गया. और देखिए ये वाला जो आपका बॉब है, बॉब की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन होगी, तो माइनस इसका मोमेंटम कितना होगा? एम इंटू फाइनल वेलोसिटी अपने कैलकुलेट कर ली कितनी है आपकी? रूट टू जी एल इंटू 1 माइनस कॉस, इस बार एंगल कितना? थीटा 1 के इक्वल है. ठीक है.
तो ये आपके यहाँ पर से इतना रिजल्ट आ गया, ठीक है। ये रिजल्ट आपके यहाँ पर से इतना आ गया। अब आपको देखिए क्या बताना है, आप यहाँ से पहले इस v वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, v वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है हमें। तो हम इस टर्म को इधर ले आते हैं और इन दोनों टर्म को यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों कितना आएगा, m आपको कॉमन हो जाएगा, ठीक है। m तो आपने यहाँ पर कॉमन कर लिया, ठीक है। √2gl भी देखिए यहाँ पर दोनों में है, तो इसको भी आप कॉमन कर लीजिए, ठीक है। अब अंदर के बच गया आपका, यहाँ पर बच गया आपका √1 - cos θ0, √1 - cos θ0, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 1 - cos θ1, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज आपके यहाँ पर से ऐसे आ गए, ठीक है। दिस आर द टू वैल्यूज, और ये किसके इक्वल हो गया, m इंटू वेलोसिटी v के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आपके यहाँ से इतनी आ गई। अब देखिए बच्चों, एक रिलेशन आप यहाँ से और बता सकते हैं। देखिए आपके यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं और आपको यहाँ पर दो इक्वेशन चाहिए ना, तो एक इक्वेशन तो अपने यहाँ से फाइंड आउट कर ली। दूसरी देखिए हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि इलास्टिक कॉलिजन है, तो हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली यूज कर सकते हैं, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी अप्रोच क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से ई की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 1 के इक्वल होगी। ये क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, जिसकी वेलोसिटी v इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और ये आपका vf इस डायरेक्शन में आ रहा है, दोनों के अपोजिट है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। इसकी वेलोसिटी v के इक्वल मान ली, और vf हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ कितना होगा, √2gl इंटू आपका 1 - cos θ1, ठीक है। ये टर्म आपकी यहाँ पर से इतनी आ गई, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इनिशियली ये तो आपका रेस्ट पे था कैपिटल एम वाला, ठीक है, ब्लॉक, और स्मॉल एम पेंडुलम इसके पास आ रहा था इस स्पीड से, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 - cos of θ0, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों, आपकी इस तरीके से क्या बन गई, आपकी इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर से इतनी आ गई। इसको आप देखिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको देखिए, एक यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, √2gl, तो आपका ऐसे ही रहेगा। इस √2gl को हम यहाँ पर से ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हम देखिए कॉमन ही कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, यहाँ पर भी हम कॉमन कर लेते हैं, √2gl इधर हो जाएगा, √1 - cos θ1, ठीक है। मैं इसको डायरेक्ट देखिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, को 1 - cos θ0 होगा ना, ठीक है। ये टर्म आपकी जीरो हो गई। इस टर्म को देखिए मैं इधर ले गया तो 1 हो जाएगा, ठीक है। इस टर्म को देखिए मैं 1 से मैंने सीधे मल्टीप्लाई कर लिया, और √2gl यहाँ पर भी है, और इस टर्म को मैं इधर लेफ्ट में लेके जाऊंगा। तो देखिए √2gl तो आपका कॉमन है, ये टर्म इतना हो गया, यहाँ से आपका 1 - cos θ1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये वैल्यू आपके यहाँ से इतनी होगी, इट मस्ट बी इक्वल टू v, ठीक है। ये आपकी क्या v की वैल्यू होगी। तो एक इक्वेशन बच्चों आपकी ये आ गई, एक इक्वेशन आपकी ये आ गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन से क्या करना है, आप यहाँ पर से आप इस दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम इसके यहाँ पर क्या करते हैं, कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इन दोनों इक्वेशंस को बच्चों अगर डिवाइड कर दें, डिवाइड करने से आपका, डिवाइड कर ले तो √2gl से तो आपका √2gl कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। √2gl से आपका √2gl कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका √2gl देखिए, मैंने इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया, इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन 2 बोल दिया, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड कर लिया, √2gl से बच्चों √2gl कैंसिल हो गया। यहाँ पर आपका क्या बच गया, देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं, देखिए मैं लेट में चेंज, यहाँ पर आपका देखिए कितना हो जाएगा, √2gl से √2gl कैंसिल हो गया। यहाँ पर आपका बच गया m इंटू कितना हो गया आपका 1 - cos θ0 प्लस आपका 1 - cos θ1, ठीक है। ये टर्म आ गया, ठीक है। m को यहाँ पर हमने बाहर लिख लिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है। डिनोमिनेटर में देखिए क्या आएगा, डिनोमिनेटर में यहाँ से क्या आपका 1 - cos θ0 माइनस ऑफ 1 - cos θ1, ठीक है। ये टर्म इतनी हो गई, ऑलराइट। हाँ, ये टर्म इतनी हो गई, और यहाँ पर क्या बच गया आपका, कैपिटल एम बच गया। इस स्मॉल एम को देखिए हम यहाँ लेके जाते हैं, तो आपका स्मॉल एम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इतना हम यहाँ पर से ऐसे मैथमेटिक्स से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब हमें क्या करना है, हमें कैपिटल एम चाहिए ना, तो स्मॉल एम, इस टर्म को देखिए हमें यहाँ पर हटाना पड़ेगा, इस टर्म को देखिए आपको करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर हटाना पड़ेगा। देखिए बच्चों, अब हम यहाँ से देखिए बच्चों, कंपोनेंटो डिवाइड से रूल से क्या लिख सकते हैं यहाँ पर आपका, इसमें हम देखिए अगर हम स्मॉल एम माइनस कैपिटल एम करें, डिवाइडेड बाय कितना, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम कर रहे हैं, ठीक है। हमें देखिए यहाँ पर क्या चाहिए, हमें यहाँ पर कैपिटल एम की वैल्यू चाहिए, तो हमें इन दो टर्म का जो अंडर रूट के अंदर टर्म का एडिशन हो रहा है, हमें इसको क्या करना है, यहाँ से हटाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसका यूज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स 1 - cos θ1 के इक्वल, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका 2 टाइम्स आपका 1 - cos θ0 के इक्वल, ठीक है। ये टर्म आपका यहाँ पर से इतने जाएगी, ठीक है। टू से देखिए बच्चों, आपका टू यहाँ पर कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका स्मॉल एम माइनस कैपिटल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल एम प्लस आपका कितना, कैपिटल एम, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 1 - cos θ1, इस टर्म को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, 1 - cos θ किसके इक्वल होता है, ठीक है। 1 - cos θ होता है आपका 2 टाइम्स sin² θ/2, ठीक है। अंडर रूट लगाया तो अंडर रूट 2 टाइम्स sin θ1/2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपका सिंपली देखिए sin θ1/2 आएगा, ये आपका स्मॉल ऑसिलेशन है, ठीक है। तो हम बता सकते हैं sin θ1/2 को हम θ1/2 सिंपली लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा, θ0/2 के इक्वल आ जाएगा, हम इसका मतलब सिंपली क्या लिख सकते हैं, θ0 लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, आप क्या कर लीजिए, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, स्मॉल एम θ0 माइनस कितना हो गया आपका कैपिटल एम θ0, इट इज इक्वल टू स्मॉल एम θ1 प्लस कितना हो गया आपका कैपिटल एम θ1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आपके यहाँ पर से इतनी आ गई।
अब आपको देखिए आपको कैपिटल एम चाहिए, तो आप कैपिटल एम को देखिए यहाँ से क्या कर लीजिए, राइट साइड लेके चल जाइए, यहाँ से थीटा जीरो माइनस थीटा वन, स्मॉल एम आपका यहाँ पर से इतना गया, कैपिटल एम की वैल्यू होगी यहाँ से आपकी आ गई थीटा जीरो प्लस आपका थीटा वन के इक्वल, ठीक है। अब आप यहाँ से कैपिटल एम को फाइनल लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका थीटा जीरो माइनस ऑफ थीटा वन, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, थीटा जीरो प्लस आपका थीटा वन, ठीक है। ये आपका यहाँ से इतना रिजल्ट आएगा इनटू आपका स्मॉल एम, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो बच्चों उसको देखिए अगर हम ऑप्शन से मैच करें, तो ये देखिए आपका सेकंड ऑप्शन से मैच कर रहा है, किससे, सेकंड ऑप्शन से। सो वी कैन सी दैट ऑप्शन टू विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।